Assalamualaikum sixth class. Hope you will be fine. Open your maths book exercise 9A. क्वेश्चन नंबर 10 आज हम करेंगे। इसमें हमारे पास रेशो है। रेशो इस तरह से है 2 होल 1/4 रेशो 6 इज इक्वल्स टू m रेशो 1 होल 1/5 और कहा गया है कि आपने इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप इसका जो फ्रैक्शन होल में है इसको ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए आप इनको मल्टीप्लाई करें। 4 2 ज़ार 8 और 1 9 हो जाएगा। ये बन जाएगा 9/4। यहाँ पे 6 इज़ इक्वल्स टू m और यहाँ पे हो जाएगा 5 1 ज़ार 5 एंड 6/5। अब आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब देखिए, जो आपके पास जब एक प्रोपोर्शन होती है मीन्स दो रेशोज़ के दरमियान में इक्वल का साइन लगा होता है, तो ये जो मिड वाली वैल्यूज़ होती हैं इन्हें हम बोलते हैं मीन्स, और ये जो साइड्स वाली दो वैल्यूज़ होती हैं ये हमारे पास होती हैं एक्सट्रीम्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि दरमियान वाली जो दो वैल्यूज़ होती हैं, जो इक्वल के लेफ़्ट और राइट साइड पे दो वैल्यूज़ होती हैं, ये मीन्स होती हैं, और जो साइड वाली वैल्यूज़ होती हैं उसे हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मीन जो मिड में दो वैल्यूज़ हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, m मल्टीप्लाई बाय 6 और साइड वाली वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करना है, 9/4 मल्टीप्लाई बाय 6/5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें, इसकी कटिंग हो रही है। 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6, जो बच रहा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 ज़ार 27 एंड 5 2 ज़ार 10। यहाँ पे हमारे पास m मल्टीप्लाई 6। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अगेन इसकी कटिंग कर देंगे। 3 9 ज़ार 27 एंड 3 2 ज़ार 6। अब यहाँ पे बचेगा 9 और नीचे बचेगा 10 मल्टीप्लाई 2। 9 वैसे आ जाएगा एंड 10 2 ज़ार 20। m की वैल्यू आ जाएगी 9/20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका जो 11 है, उससे पहले हम इसका बी पार्ट करेंगे। ये इसका ए पार्ट था, अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में भी आपके पास रेशो है। रेशो इस तरह से है, x रेशो 3 रेशो 9/2 इज़ इक्वल्स टू 15/4 रेशो 4 होल 1/2 रेशो y है, और आपने इसमें वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। अब देखें यहाँ पे रेशो के जो हमारे पास इक्वल का साइन है उसके दोनों साइड पे 3 नंबर्स जो हैं वो रेशो की फॉर्म में लिखे हुए हैं, और आपने इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको 2 रेशोज़ की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। यहाँ से लें x रेशो 3, फर्स्ट 2 नंबर्स यहाँ से लें और फर्स्ट 2 ही यहाँ से लेंगे। 15/4 रेशो 4 होल 1/2। अब इसको सबसे पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 4 2 ज़ार 8 एंड 1 9/2। अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यहाँ पे मीन में है हमारे पास 15/4 एंड 3, इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और एक्सट्रीम में हमारे पास है x और 9/2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x को यहाँ पे रहने देंगे, इसके साथ जितनी भी वैल्यूज़ है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। उससे पहले इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इनकी कटिंग नहीं होती, कटिंग ना हो रही हो तो ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 3 ज़ार 45/4 इज़ इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 9/2। अब यहाँ से ये जो फ्रैक्शन है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। जब ये दूसरी साइड पे जाएगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/2 है, दूसरी साइड पे ये जाके बन जाएगी 2/9 इज़ इक्वल्स टू x। अब इसकी कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 3 15 ज़ार
45, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। यहाँ पे देखिए 5/2 बचा है, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। सेम इसी तरह से अगर जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए y जो है वो इस साइड पे लिखा हुआ है, तो पहले हमने फर्स्ट टू नंबर्स लिए थे, अब हम सेकंड एंड थर्ड यहाँ से लेंगे, सेकंड एंड थर्ड यहाँ से लेंगे। ये जो है हमारे पास बन जाएगा 3:9/2 इज़ इक्वल्स टू 4/1/2 रेशो y। सेम इन्हीं स्टेप्स पे आप अब इस रेशो को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो y का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है नेक्स्ट। इफ़ p रेशो q इज़ इक्वल्स टू 3/4 रेशो 2, p और q में रेशो ये दी हुई है, एंड p रेशो r इज़ इक्वल्स टू 1/3 रेशो 1/2, फाइंड p रेशो q रेशो r एंड q रेशो r। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट रेशोज़ हैं और आपने फाइंड करना है p रेशो q रेशो r एंड q रेशो r। सबसे पहले आप ये करें कि आप इसको राइट करेंगे सिंगल रेशो की फॉर्म में। अब सिंगल रेशो की फॉर्म में राइट करने के लिए आप सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा जो वेरिएबल है वो 2 टाइम्स राइट किया गया है। अब देखिए p यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, जो वेरिएबल 2 टाइम्स राइट किया गया होगा उसको आपने मिड में राइट करना है और एक साइड पे एक वेरिएबल लिख देना है और दूसरी साइड पे दूसरा वेरिएबल लिख देना है। जो वेरिएबल दोनों रेशियोज़ में रिपीट हो रहा है उसको मिड में राइट करना है, एक साइड पे एक वेरिएबल और एक साइड पे दूसरा वेरिएबल। अब आपने इसके नीचे इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। p की वैल्यू है 3/4 और q की वैल्यू है 2। p के नीचे आपने p की वैल्यू राइट कर देनी है और q के नीचे q की वैल्यू राइट कर देंगे। सेम इसी तरह से अब आपने क्या करना है, यहाँ भी आ जाएं, p की वैल्यू है 1/3 तो p के नीचे राइट कर देना है 1/3 और r की वैल्यू है 1/2 तो r के नीचे राइट कर देना है 1/2। अब यहाँ से आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व इस तरह से करेंगे कि आप यहाँ पे इस तरह से ये साइन लगाएंगे। अब जिस तरह ये साइन जा रहा है इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 के साथ रेशो, 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 के साथ रेशो, 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ। सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कटिंग नहीं हो रही तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 2/3। यहाँ पे ये कटिंग हो जाएगी, ये बन जाएगा 1/4 और यहाँ पे भी कटिंग नहीं हो रही तो ये बन जाएगा 3/8। अब हम जैसे रेशो को सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास आ गई है p q रेशो p रेशो r। ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पहले 2 से मल्ट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। 3 को वैसे लिख देंगे, 3 वैसे राइट कर देंगे। यहाँ पे अगर देखें 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। 24 एलसीएम आ रहा है तो हम सबको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कटिंग करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24 एंड 8 3 ज़ा 24। यहाँ भी आ जाएगा इसका आंसर 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे आंसर आएगा 6 और यहाँ पे आंसर आएगा 9। ये आ गई हमारे पास q रेशो p रेशो r। अब ये देखें कि q की वैल्यू 16 है, p की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू जो है वो 9 है। अब हमें जो रेशो चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज राइट कर देंगे। q की वैल्यू जो है वो 16 है क्योंकि तो q के नीचे 16 आ जाएगा। p की वैल्यू 6 है तो p के नीचे 6 राइट कर देंगे और r की वैल्यू जो है 9 है तो r के नीचे 9। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो आ गई 6 रेशो 16 रेशो 9। इसी तरह से q रेशो r जो है वो देखने के लिए q की वैल्यू 16 है तो पहले 16 राइट करेंगे और r की वैल्यू जो है वो 9 है और फिर 9 राइट कर देंगे। ये आपके पास जो है वो दोनों रेशोज़ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। इन अ स्कूल ऑफ 12
100 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज़ 1:15। एक स्कूल है उसमें 1200 स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान जो रेशो है वो 1:15 है। आफ्टर सम टीचर्स ज्वाइनिंग द स्कूल्स, कुछ टाइम के बाद कुछ और टीचर्स ने स्कूल को ज्वाइन किया है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ़ टीचर्स टू द स्टूडेंट बिकम 3:40। जो पहले रेशियो 1:5 थी वो बाद में बन गई है 3:40। अब आपने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज़ फाइंड करनी है इनिशियल नंबर ऑफ़ टीचर्स इन द स्कूल, कि पहले वहाँ पे कितने टीचर्स थे, द नंबर ऑफ़ टीचर्स हु ज्वाइन द स्कूल, और बाद में वहाँ पे जो टीचर्स ने ज्वाइन किया है वो जो टीचर्स हैं वो कितने थे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें जो टीचर्स और स्टूडेंट्स में रेशो है वो है 1:15। मींस अगर वहाँ पे एक टीचर है तो वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो 15 है। तो अगर हम लेट कर लेते हैं कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो x हैं तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने होंगे। देखें टीचर्स और स्टूडेंट में 15 टाइम्स का जो है वो डिफरेंस है। अगर टीचर्स x हैं तो स्टूडेंट्स होंगे 15x। अब हमें पता है जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 12,000 हैं और यहाँ पे हमने फाइंड किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 15x हैं। ये भी टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये भी टोटल स्टूडेंट, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल लिख लेंगे। 15x जो है वो इक्वल आ जाएगा 1200 के। ये भी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और ये भी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं इन वेरिएबल फॉर्म। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। x यहाँ रहेगा, 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 80। ये आगे हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ़ टीचर्स कि वहाँ पे पहले 80 टीचर्स थे। अब हम फाइंड करेंगे कि वहाँ पे जो टीचर्स ज्वाइन किया है उनकी जो नंबर्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले आप लेट कर लें कि टीचर्स ने जो ज्वाइन किया है उनके नंबर्स हैं y। अब देखें यहाँ पे पहले टीचर्स थे 80, उसमें जो y टीचर्स हैं उन्होंने और ज्वाइन कर लिए। इसकी रेशो लेंगे हम, स्टूडेंट्स जो हैं वो है 12,000, अब दूसरी साइड पे अगर देखें तो इनकी जो नई रेशो बन रही है टीचर्स ज्वाइन करने के बाद जो रेशो आ रही है वो है आपके पास 3:40। वाई टीचर्स ने ज्वाइन किया है, स्टूडेंट्स सेम उतने ही हैं और इनमें जो नई रेशो आपको गिवन है वो है 3:40। अब आप इस रेशो को भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब देखिए मीन यहाँ पे है 1200 मल्टीप्लाई 3 और एक्सट्रीम है 80 प्लस y मल्टीप्लाई 40। अब आप यहाँ पे इस जो हमारे पास इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3600 और यहाँ पे इसको हम वैसे ही राइट कर देंगे। ये तो 40 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। अब जब हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे सबसे पहले जो ज़ीरो है वो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और 4 9 36 एंड 0। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 90 इज़ इक्वल्स टू 80 प्लस y। यहाँ पे रहेगा, ये प्लस का 80 है उधर जाके ये माइनस का 80 हो जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10। मीन्स वहाँ पे 10 टीचर्स ने स्कूल को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। ईथन, फरहान एंड माइकल इन्वेस्टेड 427,000, 671,000 एंड $305,000 इन अ प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिवली। तीन पर्सनस हैं, ईथन, फरहान और माइकल। उन्होंने इन्वेस्ट किया है एक प्रॉपर्टी में और उनकी जो अमाउंट है वो इस तरह से है, $427,000 है, $671,000 है एंड $305,000 है।
आगे कहते हैं एंड दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। उन्होंने ये चीज़ डिसाइड की है कि जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट में रेशो है, इसी रेशो के अकॉर्डिंग वो अपना जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड करेंगे। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स दे सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर $1,897,500 फाइंड द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट ईच ऑफ देम रिसीव्ड। कुछ टाइम के बाद उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर दिया है और आपने बताना है कि वहाँ से उन्हें जो प्रॉफिट मिला है वो हर एक का पार्ट कितना होगा उस प्रॉफिट में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें इन तीनों में जो रेशो है, अब रेशो को लिखते हुए आपने ये ध्यान में रखना है कि जिस सीक्वेंस से नंबर्स आपको नेम दिए गए हैं आप उसी सीक्वेंस से नेम राइट करेंगे और जिस सीक्वेंस से आपको नंबर दिए गए हैं उसी सीक्वेंस से आप नंबर राइट करेंगे। तो इस तरह से जो ईथन की नीचे जो है ईथन की अमाउंट है, फरहान की अमाउंट है, ये माइकल की अमाउंट है। अब यहाँ पे आप इसकी जो है वो कटिंग करेंगे। जैसे हम रेशो को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो 3 ज़ीरोज़ हैं ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। ज़ीरोज़ को कैंसिल करने के बाद आप देखेंगे 427, 671 एंड 305 को ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करे। डिफरेंट नंबर से डिवाइड करके देखें, आप देखेंगे कि ये तीनों नंबर्स जो हैं वो 61 से डिवाइड होंगे। तो अब आप इन तीनों नंबर्स को 61 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 61। 427 को 61 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7। 671 को 61 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11 और इस तरह से 305 को 61 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। ये आ गई हमारी रेशो। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है कि इन तीनों ने कितना जो प्रॉफिट है वो अर्न किया है। तो जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेल प्राइस जो है वो आपके पास गिवन है, उन्होंने प्रॉपर्टी को सेल किया है $1,897,500 में। और जो कॉस्ट प्राइस है वो फाइंड करने के लिए इन तीनों ने जो इन्वेस्ट किया था इन तीनों को आप ऐड कर लेंगे। तीनों को ऐड करने से जो अमाउंट आएगी वो आपकी कॉस्ट प्राइस होगी। इन तीनों की इस तरह से प्लस करके आप देखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा $143,000। नेक्स्ट आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा जो उन्होंने अर्न किया है। दोनों को माइनस करने से आपके पास वैल्यू आएगी $494,500। ये प्रॉफिट आ गया जो इन तीनों पर्सनस में डिवाइड होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सम ऑफ रेशियोज़ फाइंड करेंगे। प्रॉफिट में हर एक का जो पार्ट है वो निकालने के लिए आप सबसे पहले सम ऑफ रेशियोज़ फाइंड करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जितना उनकी रेशियोज़ है, जिस तरह से उनकी रेशियोज़ है, इसी के अकॉर्डिंग वो अपना प्रॉफिट जो है वो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे रेशियोज़ है हमारे पास 7, 11 एंड 5। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7, 11 एंड 5 को ऐड करेंगे 23 आपके पास आ गया सम ऑफ रेशियोज़। अब आपने ईथन का प्रॉफिट का पार्ट निकालना है। तो जो ईथन की रेशो है वो 7 है। 7 को डिवाइड कर देंगे आप सम ऑफ रेशियोज़ से और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हमारे पास है $494,500। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 23 से डिवाइड कर देंगे तो वो ईथन का प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह से जो फरहान है उसका प्रॉफिट निकालने के लिए आप फरहान का जो पार्ट है, जो इसकी रेशो है, उसको डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो से और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के साथ। इसमें भी आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसे 23 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फरहान का जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा। इसी तरह से माइकल का प्रॉफिट निकालने के लिए भी जो माइकल का पार्ट है, जो इसका रेशो है, उसे डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो से और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट ऑफ रेशो से।
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप डिवाइड कर देंगे 23 के साथ, तो फरहान का प्रॉफिट आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।